गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों ने क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर 13, 14, 15 को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, घनाभ, घन और सिलेंडर के बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो है कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें एक घनाभ की, तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि इसमें 6 फलक होते हैं और घनाभ के जो 6 फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, यानी आयत के आकार के होते हैं। तो अगर हमें एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके जो 6 फलक होते हैं, यानी जो 6 आयतों से मिलकर बनता है, उनके क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। देखिए ये ऊपर में एक सतह है तो एक नीचे भी सतह होगा, तो ये 2 सतह हो गया। एक दाएं में ब्लू है तो एक बाएं में भी ब्लू होगा, तो ये 2 सतह हो गया। एक आगे है तो एक पीछे भी होगा, तो ये 2 सतह हो गया। तो टोटल 6 सतह यानी 6 फलक होता है एक किसमें, घनाभ में। तो जब इन 6 फलकों का हम एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो वो घनाभ का एरिया हो जाता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जब इन 6 आयत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 6 आयतों का जब एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो वो क्या आता है, 2LH प्लस BH और प्लस LH। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब कभी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें इसी फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा, 2 × LH प्लस BH प्लस LB। अब ये होता क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई में आता है। तो अब एक घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए जैसे एक आपको घनाभ का आकृति बना दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक घनाभ की आकृति ऐसे बना दी जाएगी, ठीक है। देखिए ऐसे एक घनाभ बना दिया जाएगा। सर फॉर्मूला एक बार और बता दो। बता रहा हूं, ऐसे एक घनाभ बना दिया जाएगा, ठीक है, ये एक घनाभ बन गया। और इसमें कह दिया जाएगा कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ये भुजा, और एक भुजा यहाँ पे दे दिया जाएगा 15 सेंटीमीटर, और एक भुजा दे दिया जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इस 15 वाले को कर दीजिए 30 सेंटीमीटर, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसको कर दीजिए 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि इसमें लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, ऊंचाई कौन है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम किसी को भी लंबाई किसी को भी चौड़ाई ले सकते हैं। तो हम 20 को लंबाई ले लेते हैं, 10 को चौड़ाई ले लेते हैं, और 30 को जो है हम ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें नहीं बताया गया है कि इसमें कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन ऊंचाई है, तो हम किसी को भी लंबाई, किसी को चौड़ाई और किसी को ऊंचाई ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो अभी मैंने बताया था 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये डॉट नहीं है बल्कि ये गुणा का चिन्ह है, सॉरी सर, इसे डॉट। सर ये बता दो, ये TSA क्यों लिखा आपने? कहाँ पे टी लिखा, टी मतलब टोटल टोटल सरफेस सरफेस एरिया। एरिया। ओके सर। देखिए आगे देखिए ध्यान से, तो 2 की जगह पे 2 रहेगा, लंबाई हमें किसने माना है 20 को, तो 20 गुना बी कितना है, बी हमने 10 को माना है तो 10, प्लस बी कितना है 10 गुना एच कितना है 30 तो 30, प्लस एच कितना है 30 और एल कितना है लंबाई 20 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 की जगह पे 2 रहेगा, 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200, प्लस 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300, प्लस 30 में 20 से गुना करेंगे तो 600, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुणा। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, तो 300 में 200 जोड़ेंगे तो 500, और 500 में से 600 जोड़ेंगे तो 1100, 1100 में 2 से गुणा कर देना है। अब 1100 में 2 से गुणा करेंगे तो 2200। 2200 आपका उत्तर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया।
तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि बताया रहे कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो आपको ये सारी चीजें खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक लंबाई, कोई एक चौड़ाई, कोई एक ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूं, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे एक घनाभ दे दिया गया, हमें ये नहीं पता कि इसमें कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन ऊंचाई है। तो हम किसी एक को चौड़ाई ऊंचाई ले लेते हैं। हमने इसे ऊंचाई ले लिया, इसे हमने चौड़ाई ले लिया, ठीक है, और इसे हमने लंबाई ले लिया। किसी एक को लंबाई, किसी को चौड़ाई, एक को ऊंचाई लेना है। और हमें क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया, बराबर क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पूरे 3 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पूरे 3 मिनट का समय, मैं 1 मिनट के बाद आपको पोल दूंगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। फॉर्मूला मैंने इसीलिए लिख दिया है क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगा, बाद में याद कर लीजिएगा। अभी आप फॉर्मूला देख के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे किसी एक को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान सकते हैं। सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए पहला ही उत्तर गलत हो गया। देखिए आप लोग बिना सॉल्व किए उत्तर बताएंगे तो गलत होगा। आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर उत्तर बताइए। डन सर। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। डन सर। ऐसे माइक ऑन करके डन नहीं बोलना है किसी भी बच्चे को, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर बताना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सही करने का। आप लोग कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर ये पिछली क्लास में भी था ये प्रश्न। अभी तक आधे बच्चों का उत्तर जो है गलत हो चुका है। अगर पिछले क्लास में कराया होता तो एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होता। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के और 1 मिनट का समय है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए।
लास्ट के 30 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, आपको फॉर्मूला लगाना था, उत्तर आपके सामने आ जाता। देखिए फॉर्मूला लिखा गया है तो हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह पे 2, लंबाई इंटू चौड़ाई है तो लंबाई 15 है, चौड़ाई हमने 10 को माना है, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई है तो चौड़ाई हमारा 10 है और ऊंचाई हमारा 20 है, प्लस ऊंचाई कितना है 20 है और लंबाई कितना है 15 है। सॉल्व करते हैं, 2 है तो 2, 15 में 10 से गुना करेंगे 150, प्लस 10 में 20 से गुना करेंगे तो 200, प्लस 20 में 15 से गुना करेंगे तो 300, 300। अब देखिए अंदर वाले को जोड़िए, तो 300 में 200 जोड़ेंगे 650, 500 में 150 जोड़ेंगे तो 650, ठीक है 650। अब 650 को 2 से गुना करेंगे तो 1300। और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे, क्लियर है? एकदम आसान सवाल था। ठीक है, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न करिएगा। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं कहूं कि ये एक देखिएगा ध्यान से, अगर ये एक मैं घनाभ बना दूं, ठीक है, यहां पे मैंने एक घनाभ बना दिया, ये क्या है, एक घनाभ है, ठीक है, ये एक घनाभ है और इस घनाभ का हमें जो है लंबाई पता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी पता है 20 सेंटीमीटर और हमें जो है इसकी ऊंचाई निकालनी है, लेकिन हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। यानी एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया है, टोटल सरफेस एरिया, ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई हेलो। इंटू लंबाई। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे और यहाँ पे जो जो मान दिया है उसे भर देंगे। जैसे टोटल सरफेस एरिया दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 120 रख देंगे। 2 है तो 2 रख देंगे। लंबाई कितना दी रखा है 10, तो 10 रख देंगे। गुना बी है, बी कितना है 20, तो 20 प्लस चौड़ाई कितना है 20, तो 20 रख देंगे यहाँ पे। गुना एच नहीं पता है तो एच को एच रहने देंगे, प्लस एच फिर नहीं पता है तो एच को एच रहने देंगे। गुना एल कितना है 10 है तो 10। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये जो बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए अगर ऐसे आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर क्लास में दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं पोनी वर्मा के नाम से और शॉर्ट पावर के नाम से। देखिए अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा आप लोग तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी।
सर पौनी वर्मा के नाम से बोल रहा है तेरा बाप। माइक म्यूट कीजिए। यस सर। ठीक, माइक म्यूट कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए जो भी बच्चा है अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे आप करते हैं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। सर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि पूछो मत, तेरा बाप ये बात तो अच्छा नहीं मैंने लगता बाहर सर ये सब। मैंने बाहर कर दिया उन लोगों को, ठीक है। दोनों ही बच्चों को मैंने क्लास से बाहर कर दिया है। ओके सर। ठीक है, दोनों ही बच्चों को मैंने क्लास से बाहर कर दिया है। और आगे से जो भी बच्चा ऐसा करेगा उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, कोई सर भी वो भी रिस्पॉन्स कर रहा था, हर चीज का रिएक्शन दे रहा था। मैंने क्लास से बाहर कर दिया, ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चों को ओके क्लास सर। में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, सवाल पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि टोटल सरफेस एरिया अगर हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, तो ऊंचाई निकालना था। तो हमने टोटल सरफेस एरिया की जगह पे टोटल सरफेस एरिया रख दिया, 2 के जगह पे 2 रख दिया, एल के जगह पे एल, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई, जहां पे चौड़ाई था तो चौड़ाई, जहां ऊंचाई था ऊंचाई की जगह पे कुछ नहीं था तो एच, एल की जगह पे 10 था तो 10 रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिएगा, तो 120 है तो 120 ही रहेगा। अब इसको हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 10 में 20 से गुणा करेंगे तो 200, प्लस 20 में h से गुणा करेंगे तो 20h हो गया, प्लस h में 10 से गुणा करेंगे तो 10h हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। 120 है इक्वल टू, अब देखिएगा हम यहाँ पे 2 इंटू 200 प्लस 20 में अगर 10h जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30h। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर आते जाएगा। यहाँ 120 ही रहेगा। अब 2 में हम कितना से गुणा करेंगे 200 से, ठीक है, तो कितना आएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, प्लस अगर हम 2 में 30h से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60h। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो है 400 है और यहाँ पे 120 है, तो हम क्या करेंगे इस 120 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये 60h को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर में माइनस 60h हो गया, और ये 400 इधर ही रहेगा, और ये 120 इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी प्लस 60 जो था अगर हम इसे बाहर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो माइनस 60h इधर में है, और 400 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 0, और यहाँ पे क्या बचेगा जी 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 280 हो गया। और यहां से h निकालिएगा तो कितना आएगा 280 बट्टा में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चीजें हैं आपको निकालने का। ठीक है, ये चीजें हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में करना रहता है, यानी जो भी मान दिया गया रहता है उसे हमें भर देना रहता है, और जब मान भरिएगा तो आपका उत्तर लास्ट में जाके आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी तरीके से है, एक बार इसे आप लोग कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक घनाभ की लंबाई दे दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई नहीं पता है कि एच कितना होगा। ठीक है, लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया पता है कि कितना दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे, टीएस से बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, और जो मान दिया है उसको भर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार मान भरिए, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूं यहाँ पे मान भर के। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 94 बराबर 2 के जगह पे 2, लंबाई कितना है 5 गुने चौड़ाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई नहीं पता h, प्लस h नहीं पता h, लंबाई कितना है 5। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा।
एक बार आप लोग अपने स्तर पे कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं दोबारा से, ठीक है? तो चिंता नहीं करना है, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से 2-3 मिनट का समय लगेगा, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए पहले। सर जो अभी आपने इस क्वेश्चन से पहले जो करवाया था वो पुटअप करके करवाया था? नहीं, सॉल्व करके, जैसे इसे बताया हूं सेम टू सेम तरीका था। ओके सर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से पहले सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं। तीन बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी 18 बच्चों का उत्तर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए गलत होगा उसकी चिंता नहीं करना है, आप कोशिश कीजिए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जो फॉर्मूला जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, कोशिश करने से थकना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कोशिश कीजिए आप लोग, जरूर आंसर आएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। एकदम आराम से। वेरी गुड, और 40 सेकेंड का समय है इस प्रश्न के लिए, 40 सेकेंड का समय है लास्ट। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, आधा सवाल मैंने हल कर दिया है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से सोचिएगा। देखिए यहाँ पे 94 है तो इसे 94 ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीन ऊपर करते हैं। देखिएगा इसे सॉल्व करना है ना, देखिएगा तो ये 94 का 94 ही रहेगा, ये 2 की जगह पे 2 ही रखेंगे। 5 में 4 से गुना होगा तो 20 प्लस 4 में h से गुना होगा तो 4h प्लस h में 5 से गुना होगा तो 5h। अब देखिए 94 है बराबर 2 है तो 2, 20 है तो 20, और 4h में 5h जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9h हो जाएगा। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, 94 है, 2 में 20 से गुना होगा तो 40 प्लस है तो प्लस, 2 में 9h से गुना करेंगे तो 18h हो गया। अब देखिए 94 है, ये 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 94 माइनस 40 इक्वल टू इधर में हो जाएगा 18h। 94 में से 40 गया तो बचेगा 54 बराबर 18। और यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 54 बट्टा में 18 और 18 त्रिका 54, यानी कि 3 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। बातचीत समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन है, क्लियर है? यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो मैंने आधा से अधिक प्रश्न सॉल्व कर दिया था, आपको बस आंसर निकालना था, ठीक है? चीजें एकदम आसान थी। सर टीएसए फॉर्म क्या है? टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टी से टोटल क्या, हिंदी में ये अनावश्यक जो माइक ऑन किए हैं, बच्चा बंद कीजिए अपना माइक, पूछिए जी, जो डाउट पूछ रहे थे पूछिए। टीएसए फॉर्म हिंदी में क्या है सर? उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? यस सर। सर जी हाँ बताइए। पिछला क्वेश्चन जो था वो और कट था मेरे हिसाब से, मैंने देखा था उससे 5 से डिवाइड करेंगे। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया था, मैंने उसको पूरा कहाँ कराया, इसको पूरा कराया, ठीक है? अच्छा ठीक ठीक। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, एकदम आसान था। चलिए एक प्रश्न और करते हैं इस पे। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये एक जो है एक पौधा का घर है, यानी एक ऐसा घर जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये एक ऐसा घर है जिसमें पौधा को लगाया गया है, ठीक है? तो इस ये पौधा जो है 30 सेंटीमीटर जो है क्या है, लंबा है, यानी इस पौधा का घर जो है, और 25 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, और 25 सेंटीमीटर ही जो है ये ऊंचा है इसका घर, ठीक है? तो इसका भी घर हमारे घर जैसा है, जैसे हमारा घर भी घनाभ के जैसा होता है, एक ऊपर सतह एक नीचे सतह, दो, एक आगे एक पीछे एक दाएं और एक बाएं, यानी 6 सतह हमारे घर में भी होता है, 6 सतह इस पौधे में भी है। तो एक हो गया 30 सेंटीमीटर चौड़ा लंबा, और 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा। तो आपकी पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्लासेस, तो हमें अगर इसका पूरा एरिया निकालना है तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया ही यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और इस प्रश्न का भी उत्तर निकल जाएगा। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको कुछ देर में दूंगा, पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, एकदम आराम से, ये घनाभ है, यानी एक पौधे का घर है, उसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई,
और 2 से गुणा करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में उत्तर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए। क्या कर रही रे? माइक म्यूट रखिए अपना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट के 1 मिनट का समय है, 60 सेकेंड, टोटल 60 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर मेरा 4300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकेंड। चलिए अंतिम 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे कर सकते थे, तो हमें कुछ नहीं करना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। तो लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है 25, प्लस चौड़ाई कितना है 25 और ऊंचाई कितना है वो भी 25 है, प्लस ऊंचाई कितना है 25 और लंबाई कितना है 30। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के जगह पे 2, 30 में 25 से गुना करेंगे तो 750 आएगा, प्लस 750 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा, प्लस 25 में 30 से गुना करेंगे तो 750 आएगा। अब देखिए 2 है तो 2, 750 में 750 जोड़ेंगे 1500, अब 1500 में 625 जोड़ेंगे तो 2125। ठीक है, तो 2125 यहाँ पे आ गया। 2125 में 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान सवाल था, आपको फॉर्मूला लगाना था, आपका उत्तर आ जाता। ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए अगर मैं कहूं कि ये एक आयत है, ये एक घनाभ में बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक घनाभ बना दिया। ठीक है, ये एक घनाभ है और इस घनाभ की लंबाई आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को फॉर्मूला याद हुआ है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद हुआ है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, 4 सेक्शन में आंसर बताना है। जिया का आंसर आ गया, हिमांशी, क्या नाम है उनका, भूल गया नाम, हर्षिता का आंसर आ गया है। योगेश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। योगेश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सर कॉपी पे सॉल्व करके करा है। वेरी गुड, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला वही रहेगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। जहां पे 2 है 2 रहेगा, लंबाई की जगह पे 10 आ जाएगा, गुने चौड़ाई की जगह पे 30 आ जाएगा, प्लस चौड़ाई की जगह पे 30 आ जाएगा, गुने ऊंचाई की जगह पे 40 आ जाएगा, प्लस ऊंचाई की जगह पे 40 और लंबाई की जगह पे 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 की जगह पे 2, 30 में 10 से गुना करेंगे 300, प्लस 30 में 40 से गुना करेंगे तो 1200, प्लस 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2, 300 में 1200 जोड़ेंगे तो 1500, और 1500 में 400 जोड़ेंगे तो 1900। ठीक है, 1900 में 2 से गुना करेंगे तो 3800 जो है आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किस बच्चे का आंसर सही था? मेरा सर। 2 बच्चों का आंसर लास्ट में सर, जो आया है उनका ही सही दिखाई दे रहा है, बाकी सबका आंसर गलत है। सर मैंने कॉपी में किया सर, मेरा देखो एक बार, मैंने कैमरा खोल रखा है। मेरा भी देख लो। जो मैंने यहाँ आंसर बताया किनका सेम आंसर है, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा किसी का आंसर है तो वो गलत है। ठीक है, सर मेरा देखो, मैंने कॉपी में किया है। कॉपी पे नहीं, आंसर इतना आया है। यस सर, मेरा ये आया, मैटर देखो सर। एकदम सही है, एकदम सही है, जिनका आंसर इतना आया है एकदम सही है। ठीक है, तो जल्दबाजी में आप लोग सिर्फ गलत करते हैं। जो बच्चों का गलत है, जिन्होंने एकदम 2300 आंसर किया था, वो एक दूसरे का देख के आंसर कर रहे थे, क्योंकि गलत आंसर कभी सेम नहीं होता है। सही आंसर सेम हो सकता है, गलत आंसर अगर सेम आ रहा है मतलब कि एक दूसरे का देख के आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला वही रहेगा और यहाँ पे केवल मैं डेटा बदल रहा हूं, और इस बार कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला वही रहेगा, डेटा बदल गया। इस बार जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पिछली बार के जैसा देखा देखी में गलत उत्तर मत कीजिएगा।
क्योंकि आप जिसका कॉपी करते हैं उसका गलत रहता है और फिर सबका गलत होते चला जाता है। आप अपने से मेहनत करके कीजिए, वो ज्यादा सही है। किसी और का देख के कीजिएगा, उसका गलत, आपका भी गलत, सबका गलत। अब की बार यही हुआ, ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी किए थे। आराम से कोशिश कीजिए। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, गुणा करना है, जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। क्या ही करना है, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, कोशिश कीजिए। सबका आंसर इस बार फिर से सेम आ रहा है, या तो सबका सही है या तो सबका गलत है। अभी पता चलेगा। ठीक है, अभी पता चलेगा कि सबका सही है कि सबका गलत है। 2 की जगह पे 2, लंबाई की जगह पे आ जाएगा 20, चौड़ाई की जगह पे आ जाएगा 30, प्लस चौड़ाई की जगह पे 30, ऊंचाई की जगह पे 40, प्लस ऊंचाई की जगह पे 40 और लंबाई की जगह पे 20। चलिए गुणा करके देखते हैं। 20 में 30 से गुणा करेंगे 600, प्लस 30 में 40 से गुणा करेंगे 1200, प्लस 40 में 20 से गुणा करेंगे तो 800। ठीक है, अब देखिए 1200 में 800 जोड़ेंगे 2000, 2000 में 600 जोड़ेंगे तो 2600, तो 2 गुने 2600, और 2600 में 2 से गुणा करेंगे तो 5200। यानी इस बार एकदम सही आंसर आया है सभी का। वेरी गुड। ठीक है, एकदम सही है, वेरी गुड। तो इस बार एकदम सही उत्तर आया है सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए, तो ये आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालने आ गया। अब देखिए एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछता है, कैसे, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब क्या करेगा कि आपको 2 दे दिया, ठीक है, और 1 दे देगा टोटल सरफेस एरिया आपको, कि टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है। अगर कह दे कि टोटल सरफेस एरिया है 120, ठीक है, और आपको लंबाई दे रखा है 20 मत कीजिए, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3, और आपको निकालना है यहाँ पे h, कि h कितना होगा। और यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई पता है, तो आपको h निकालना है। तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, TSA बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो कोशिश कीजिए, तो देखते हैं किनका सही उत्तर आता है। यहाँ पे लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है, आपको ऊंचाई निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि ऊंचाई क्या आएगा। देखते हैं किस बच्चे का सही उत्तर आता है। आराम से कोशिश कीजिए, जो कोशिश करेंगे उनका सही होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। एक बच्चे का आंसर आया गलत है कि सही है, अभी चेक करेंगे। जिया कह रही है 9, विवेक कह रहे हैं 18। बहुत अच्छा, सभी लोग कोशिश कीजिए, देखते हैं किनका आता है सही उत्तर। कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति का और 4 आया, एक का 18, एक का 9, यानी फिक्स है कि कुछ लोगों का गलत है। ठीक है, किनका गलत है अभी पता चलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। तो इस 120 के जगह पे हम क्या रख देंगे, टोटल सरफेस एरिया की जगह पे 120 आ गया, 2 के जगह पे 2 ही रहेगा, एल के जगह पे 2, चौड़ाई की जगह पे 3, प्लस चौड़ाई की जगह पे 3, ऊंचाई की जगह पे एच के जगह पे h, और लंबाई की जगह पे 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 120 इक्वल टू 2 है तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस 3h प्लस 2h। ठीक है, एक लाइन इसे और सॉल्व कर देता हूं, 120 बराबर यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 6 प्लस 3h में 2h जोड़ेंगे तो 5h हो जाएगा। इसे फिर गुणा करके बाहर लिखेंगे तो 120 बराबर इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10h हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा।
चलिए इसे इतना सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपके सामने होगा। सॉल्व कीजिए अभी से भी। तो क्या करेंगे, देखिए ये 12 इधर आएगा तो 120 में से माइनस होगा 12 और इधर बच जाएगा 10h। ठीक है, 120 में से 12 जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ क्या बचेगा 1। 108 हो गया, बराबर कितना हो गया 10h। और यहां से h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 108 बट्टे में 10 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो 10.8 सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर होगा 10.8, या फिर आप लोग 108 बट्टा 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो ये होता है आराम से करने का नतीजा। और जल्दबाजी में आप लोग क्या क्या 12 से भी सकता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में इसीलिए आंसर नहीं करना चाहिए। सर मेरा सर ये 12 से भी तो कट सकता है। क्या 12 से भी तो कट सकता है। 12 में 10 आएगा, 12 से 10 कैसे कटेगा? 2 से सर। तो कटाने की आवश्यकता क्या है जब सामने आंसर है 10.8? कटाया तब जाता है जब आवश्यकता रहता है। जब यहाँ पे बिना कटाए आंसर आ गया 10.8 तो क्या जरूरत है कटाने का? ठीक, चलिए तो आज के क्लास से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में